तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो दोपहर को 4:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर भी हम डेली शेयर बाजार के वीडियोस अपलोड करते हैं, अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लो। सेकंड चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है। सेबी की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्लान का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है, जो मैं एक एक करके सिंपल वे से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और इसमें आरबीआई का एक चेतावनी भी क्या है ये भी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊँगा। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखिए अभी सेबी क्या करने का देख रही है, मतलब सेबी का एक्चुअली प्लान क्या है। तो सेबी चाहती है, सेबी वांट्स बिग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, कहीं ना कहीं इनको एंट्री मिल जाए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। जी हाँ, जो कच्चा तेल में अगर आप में से कोई ट्रेडिंग करता होगा, अगर नहीं करता होगा पता तो होगा एटलीस्ट आपको, कच्चा तेल, सोना चांदी, नेचुरल गैस, इसमें भी ट्रेडिंग होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट या कमोडिटी मार्केट। तो सेबी चाहती है कि बड़े प्लेयर जैसे कि बैंक की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, इनको भी कहीं ना कहीं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री दिया जाए। अब देखिए इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेबी का पूरा प्लान और आरबीआई की चेतावनी क्यों है इसमें, ये आपको समझना होगा। अब देखिए सेबी का अल्टीमेट गोल यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी जो है ना उसको इंक्रीज करने का सेबी का प्लान है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी का एंट्री अगर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में हो गया, जो सेबी कहीं ना कहीं यहाँ पर करना चाहती है, उसके वजह से वहाँ पर क्या होंगे, लोग और जाएंगे। मतलब क्या होगा, बाइंग और सेलिंग और भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण इन द एंड उस मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई हमको नजर आएगी। उसके अलावा प्राइस का डिस्कवरी भी काफ़ी अच्छा खासा होता जाएगा, एक्यूरेसी प्राइसिंग की और भी अच्छी खासी होती हुई नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो अभी के टाइम पे हम ग्लोबल लेवल पे प्राइस को फॉलो करते हैं, खासकर कमोडिटी मार्केट में, तो सेबी चाहती है कि ये पर्टिकुलर प्लान उनका यहाँ पर अप्लाई हो गया तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे खुद के मार्केट का जो प्राइस है उसके कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल सेबी का प्लान जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आरबीआई की तरफ से और आईआरडीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिन्होंने इसके ऊपर कंसर्न रेज किया है। अब इनका कंसर्न क्या है, चिंता का विषय इनका क्या है, ये भी थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले आरबीआई का कंसर्न सेबी का इस प्लान के ऊपर क्या निकल कर आ रहा है। अभी का जो करंट लॉ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करती बैंक को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए सच मार्केट मतलब यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। तो आरबीआई का कंसर्न यही है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अभी का करंट लॉ है वो तो अलाउ ही नहीं करेगा बैंक को ऐसे मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लॉ में चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है। तो यह आरबीआई का अभी के टाइम का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईआरडीए का कंसर्न भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर दिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा मिसमैच नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के नेचर के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो देखिए सेबी का प्लान काफ़ी अच्छा है कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग प्लेयर्स को कमोडिटी मार्केट में एंट्री देना, बिकॉज लिक्विडिटी बढ़े, बाइंग सेलिंग वहाँ पर बढ़े, प्राइस का क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छा हो। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इसमें चेतावनी भी दे के रखी है कि ऐसे मार्केट में बैंकों को अलाउ करने का रूल नहीं है, तो रूल को भी चेंज करना पड़ेगा। और आईआरडीए का कंसर्न क्या है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाता है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये भी बहुत बड़ा मिसमैच है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए इसके लिए जीएसटी रिफॉर्म का प्रपोजल यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेबी एक्चुअली वर्क कर रही है टैक्स का सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, और ये प्रपोजल जो है इसमें क्या होगा, रिप्लेस होगा स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा आईजीएसटी के साथ, इंटीग्रेटेड जीएसटी के साथ। ये वाला प्रपोजल का यहाँ पर तैयारी सेबी के द्वारा, तैयारी मतलब काम होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि फिजिकल डिलीवरी वेयर हाउसेस से कहीं ना कहीं काफ़ी आसान इसके वजह से होते हुए हमको देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं कम करने का, रिड्यूस करने का कामकाज करते हुए यहाँ पर हमको नजर आएगी। ओवरऑल
आपको बस ये बात समझ के लेनी है, सेबी अभी के टाइम जीएसटी काउंसिल के साथ यहाँ पर वर्क करता हुआ नजर आएगा ताकि एक क्लियर टैक्स का स्ट्रक्चर इस कैटेगरी में बनता हुआ नजर आए। तो कहीं ना कहीं सेबी इस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस अभी के टाइम पे यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि यह आने वाले समय में क्लियरली अप्लाई होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसमें एआई का रिस्क और CKYC 2.0 का भी कुछ बात निकल कर आ रहा है, उसको भी यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई की रिस्क की अगर हम बात करें तो सेबी यहाँ पर प्लान कर रहा है गाइड करने के लिए इंटरमीडिएट्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो सेफ यूसेज है एआई का, उसका यूज़ करके जो सिस्टम के लूप होल्स है उसको कहीं ना कहीं क्विकली फाइंड किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सेबी का एक पर्टिकुलरली प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ CKYC 2.0 इसके तहत क्या होगा, यूनिफाइड KYC सिस्टम अक्रॉस फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, ओवरऑल जो ऑनबोर्डिंग होगी वो फास्ट तरीके से होगी, पेपर वर्क भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स मतलब थोड़े बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए अब तक जो भी डेटा हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा है। बस RBI की तरफ से और अलग फर्म की तरफ से थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसर्न चेतावनी वाला मामला भी नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ और बिकॉज ऑफ जो नेचर है इन पर्टिकुलर कैटेगरी का, उसके वजह से। अब देखिए अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है, कमोडिटी मार्केट की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें क्या है, कच्चा तेल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें इशू पता है क्या रहा है, इसमें इशू ये होता है लिक्विडिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती लेकिन काफ़ी कम होती है। और यहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सेबी का अगर ये रिफॉर्म जो अभी सेबी एम कर रही है वो सेबी इसलिए कर रही है ताकि इंडिया को अलाइन किया जा सके ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ। तो ओवरऑल सेबी का जो टारगेट है इसको लेकर आगे बढ़ने का वो क्यों है, क्या है, ये अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है, जो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया तो यस, बहुत सारे प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं एक और मार्केट को एक्सप्लोर करने का। और मार्केट में भी कमोडिटी में लिक्विडिटी कहीं ना कहीं और भी इसके वजह से बढ़ती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए खबर इतनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं हमारे बाजार के कुछ स्टॉक्स है, लिस्टेड स्टॉक है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ऐसे खबरों का इम्पैक्ट आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ इस खबर से कनेक्टेड जो इम्पैक्ट पॉसिबिलिटी होती है उसकी वजह से बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसमें बैंकिंग स्टॉक की बात करें, बिकॉज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का एंट्री के यहाँ पर बात हो रहा है, तो अगर एंट्री अलाउ की गई तो इसमें SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे बड़े प्लेयर के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। इंश्योरेंस स्टॉक की अगर हम बात करें, बिकॉज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है कमोडिटी मार्केट में एंट्री करवाने की, तो इसमें LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जैसे बड़े प्लेयर के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। और बिकॉज कमोडिटी एक एक्सचेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें MCX या फिर आप कह सकते हो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर फोकस बना रह सकता है, BSE लिमिटेड के ऊपर भी इसके वजह से फोकस बना रह सकता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं या ये कुछ आप कह सकते हो शेयर से जिनके ऊपर बाजार का फोकस इस खबर की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होंगी जिसके ऊपर फोकस बना रहेगा, तो देखिए बहुत सारे लीगल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, खास करके बैंकों का पार्टिसिपेशन अगर कमोडिटी मार्केट में करवाना है तो, जिसके ऊपर RBI का चेतावनी, RBI का कंसर्न भी हमको देखने को मिल रहा है। फाइनल डिसीजन जो होगा वो RBI और IRDAI की तरफ से होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब नज़र बनी रहेगी। GST का स्ट्रक्चर का अपडेट जो कहीं ना कहीं सेबी GST काउंसिल के साथ काम कर रही है, वर्क कर रही है, उसके ऊपर का भी अपडेट आने वाले समय में जो आएगा उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से CKYC 2.0 का होता है उसके ऊपर भी बाजार की अब नज़र बनी रहेगी। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट ये वाला जो हो रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट जो अभी कुछ समय पहले मार्केट में आई थी, जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है आपके सामने प्रेजेंट करना, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।